हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल अंबुज पाठशाला में। तो इस वीडियो में हम लोग झारखंड बोर्ड परीक्षा 2026 का क्लास 11 का केमिस्ट्री का आंसर की देखने वाले हैं, जिसका कि एग्ज़ाम आज हुआ है, यानी कि 26 फरवरी को। जी हाँ, तो आज फिजिक्स और केमिस्ट्री का आपका एग्ज़ाम हुआ है। तो हम लोग इस वीडियो में फिजिक्स के 40 MCQ क्वेश्चन का आंसर देखने वाले हैं। बिल्कुल सही सही 100% सही आंसर आपको बताया जाएगा। तो मैच कीजिए और कमेंट सेक्शन में कमेंट करके बताइए कि आपका 40 क्वेश्चन में से कितना क्वेश्चन सही हुआ है। तो चलिए बिना देरी के वीडियो को शुरू करते हैं और एक एक करके सभी क्वेश्चन का आंसर बताते हैं। उससे पहले चैनल पर नए आए होंगे तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा एंड वीडियो को सभी फ्रेंड्स के पास शेयर कर दीजिएगा, ताकि सभी लोग अपना आंसर मिला सके। और आपको डिस्क्रिप्शन में टेलीग्राम ग्रुप और व्हाट्सअप चैनल का लिंक मिल जाएगा, दोनों को ज्वाइन जरूर कर लीजिएगा। PDF वगैरह वहाँ पर सेंड किया जाता है और जो भी लेटेस्ट न्यूज़ वगैरह आता है वहीं पर सेंड किया जाता है, तो ज्वाइन जरूर कर लीजिएगा। चलिए बिना देरी किए हम लोग अब आंसर को मैच करते हैं। फिजिक्स का है क्लास 11 का, जिसका कि एग्ज़ाम आज हुआ है, यानी कि 26 फरवरी को। तो देखिए, मैं सिर्फ एक ही लैंग्वेज में क्वेश्चन पढ़ूंगा, कोई भी एक लैंग्वेज में। आप लोग डायरेक्टली आंसर मैच कीजिएगा, क्वेश्चन अपने पास लेके बैठिएगा। पहला क्वेश्चन आपसे पूछा गया था, द डायमेंशनल फार्मूला ऑफ वर्क डन इज द सेम एज द डायमेंशनल फार्मूला ऑफ। तो पहला का सही आंसर आ जाएगा हमारे पास एनर्जी, यानी कि ऑप्शन नंबर सी। पहला का ऑप्शन नंबर सी एनर्जी। चलिए, इसके बाद यहाँ पर देखिएगा, सेकेंड नंबर वाला क्वेश्चन क्या पूछा गया था, व्हाट इज द डायमेंशनल फार्मूला ऑफ एंगुलर मोमेंटम। एंगुलर मोमेंटम का डायमेंशनल फार्मूला आपसे पूछा गया था। तो सही आंसर क्या जाएगा, सही आंसर आ जाएगा एम एल स्क्वायर टी माइनस 1। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर यहाँ पर आ जाएगा आपका 1। दूसरे क्वेश्चन का ऑप्शन नंबर 1, दूसरे क्वेश्चन का ऑप्शन नंबर 1। इसके बाद देखिए, थर्ड नंबर वाला क्वेश्चन आपसे क्या पूछा गया था, Which of the following physical quantities has the same dimension as impulse। तो थर्ड का सही आंसर की बात करें तो हमारे पास आ जाएगा ऑप्शन नंबर बी, यानी कि मोमेंटम। थर्ड का ऑप्शन नंबर बी। ठीक है, चलिए इसके बाद आगे बढ़ते हैं और सॉरी, बात करते हैं फोर्थ नंबर वाले क्वेश्चन का। देखिए क्या पूछा गया था, इफ एन ऑब्जेक्ट मूव्स विथ कांस्टेंट स्पीड इन अ सर्कुलर पाथ व्हाट कैन वी से अबाउट इट्स वेलोसिटी। वेलोसिटी के बारे में क्या बोल सकते हैं। तो 4 का सही आंसर जो होगा आएगा हमारे पास, ये आएगा इट इज चेंजिंग, यानी कि ऑप्शन नंबर बी। 4 का ऑप्शन नंबर बी। चलिए, इसके बाद 5 नंबर वाला क्वेश्चन आपसे पूछा गया था, विच ऑफ द फ्लोइंग इज एन एग्जाम्पल ऑफ नॉन यूनिफॉर्म मोशन। नॉन यूनिफॉर्म मोशन का आपसे एग्जाम्पल पूछा गया था। तो 5 का सही आंसर आ जाएगा अ कार एक्सेलरेटिंग फ्रॉम रेस्ट, यानी कि ऑप्शन नंबर बी। 5 का ऑप्शन नंबर बी। चलिए, इसके बाद 6 नंबर वाला क्वेश्चन आपसे क्या पूछा गया था, इन द फर्स्ट 10 सेकेंड ऑफ अ बॉडीज मोशन द वेलोसिटी चेंजेस फ्रॉम 10 मीटर पर सेकेंड टू 20 मीटर पर सेकेंड। ड्यूरिंग द नेक्स्ट 30 सेकेंड द वेलोसिटी चेंजेस फ्रॉम 20 मीटर पर सेकेंड टू 50 मीटर पर सेकेंड। व्हाट इज द एवरेज एक्सेलरेशन इन मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। मीटर पर सेकेंड स्क्वायर में पूछा है। ठीक है, तो सही आंसर आएगा, जब आप लोग कैलकुलेट कीजिएगा 6 का, तो आएगा हमारे पास 1 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, यानी कि ऑप्शन नंबर ए। ठीक है, कौन सा आएगा 6 का, 6 का ऑप्शन नंबर ए आएगा, 6 का ऑप्शन नंबर ए। ठीक है, चलिए इसके बाद देखिए 7 नंबर वाला क्वेश्चन क्या पूछा गया था, इफ टू वेक्टर्स हैव द सेम डायरेक्शन देयर रिजल्टेंट इज इक्वल टू। तो किसके इक्वल होगा ये पूछा था। तो इसका सही आंसर जाएगा द सम ऑफ देयर मैग्नीट्यूड्स, यानी कि ऑप्शन नंबर ए आ जाएगा सही। 7 का ऑप्शन नंबर ए, 7 का ऑप्शन नंबर ए। इसके बाद आगे बढ़ते हैं और बात करते हैं 8वें नंबर वाले क्वेश्चन का। पूछा गया था, इफ अ बॉडी ऑफ अ मास कैपिटल एम इज थ्रोन विथ वेलोसिटी वी एट एन एंगल ऑफ 30 डिग्री द हॉरिजॉन्टल एंड अनदर बॉडी बी ऑफ द same mass is thrown with the same speed at an angle of 60 degree to the horizontal, the ratio of horizontal range of a and b will be। रेशियो पूछा है, तो 8 का सही आंसर जो आएगा हमारे पास, 8 का सही आंसर 1:1 आएगा, यानी कि ऑप्शन नंबर बी करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, चलिए 9 नंबर वाला क्वेश्चन आपसे पूछा था, द शेप ऑफ ट्रेजेक्ट्री ऑफ द मोशन ऑफ एन ऑब्जेक्ट इज डिटरमाइंड बाय। तो 9 का सही आंसर की बात करें तो हमारे पास आएगा ऑल ऑफ दीज, यानी कि ऑप्शन नंबर डी। ठीक है, चलिए
इसके बाद 10th नंबर वाला क्वेश्चन पूछा गया था, अ प्रोजेक्टाइल इज लॉन्च हॉरिजॉन्टली फ्रॉम अ सर्टेन हाइट, व्हाट इज द शेप ऑफ इट्स ट्रेजेक्ट्री। तो 10 का सही आंसर जाएगा हमारे पास पैराबोला, यानी कि ऑप्शन नंबर बी आएगा। ठीक है, 10 का ऑप्शन नंबर बी। चलिए सॉरी। इसके बाद 11 नंबर वाला क्वेश्चन पूछा गया था, व्हाट इज द मास ऑफ अ बॉडी दैट एक्सेलरेट्स एट अ रेट ऑफ 3.3 पर मीटर सेकेंड स्क्वायर विद अ फोर्स ऑफ 120 न्यूटन। तो 11 का सही आंसर आ जाएगा हमारे पास 36.36 kg, यानी कि ऑप्शन नंबर बी। ठीक है, 11 का ऑप्शन नंबर बी। चलिए इसके बाद यहाँ पर देखिए, इसके बाद आपसे पूछा गया था 12 नंबर वाला, व्हाट इज द मैग्नीट्यूड ऑफ सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन फ्रॉम एन ऑब्जेक्ट मूविंग इन अ सर्कल ऑफ रेडियस आर विथ स्पीड भी। तो 12 का सही आंसर की बात करें तो हमारे पास आएगा ए इज इक्वल टू वी अपॉन आर स्क्वायर, यानी कि ऑप्शन नंबर हो जाएगा सी करेक्ट। 12 का ऑप्शन नंबर सी। चलिए 13 नंबर वाला क्वेश्चन क्या पूछा गया था, इट इज कॉमन टू गिव अ सडन जग टू अ वेट क्लॉथ टू रिमूव वाटर फ्रॉम इट, इन डूइंग सो वी टेक एडवांटेज ऑफ विच रूल। कौन से रूल का एडवांटेज हम लोग लेते हैं। तो सही आंसर क्या जाएगा 13 का, यानी कि 13 नंबर वाले का सही आंसर जाएगा न्यूटन्स फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन, यानी कि ऑप्शन नंबर है। ठीक है, ऑप्शन नंबर है 13 का ऑप्शन नंबर है। इसके बाद देखिए 14 नंबर वाला क्वेश्चन पूछा गया था, व्हाट इज दैट फिजिकल क्वांटिटी कॉल्ड विच इज इक्वल टू द चेंज इन मोमेंटम ऑफ अ बॉडी। तो 14 का सही आंसर हमारे पास आ जाएगा इम्पल्स, यानी कि ऑप्शन नंबर सी। 14 का ऑप्शन नंबर सी। इसके बाद 15 नंबर वाला पूछा गया था, एन ऑब्जेक्ट मूव्स ऑन अ स्मूथ क्या है इंक्लाइंड प्लेन विदाउट स्लिपिंग, द वर्क डन बाय द इंक्लाइंड प्लेन सरफेस ऑन द बॉल इज। तो 15 का सही आंसर जाएगा हमारे पास ऑप्शन नंबर सी, यानी कि 0। ठीक है, 0। 15 का सी। इसके बाद 16 नंबर वाला पूछा गया था, इफ द मोमेंटम ऑफ अ बॉडी इज इंक्रीज बाई 100% देन द परसेंटेज इंक्रीज इन द काइनेटिक एनर्जी इज। तो कितना परसेंटेज इंक्रीज होगा, तो 300%, यानी कि ऑप्शन नंबर सी। 16 का ऑप्शन नंबर सी आ जाएगा। इसके बाद देखिए 17 नंबर वाला क्वेश्चन ये पूछा गया था, अ फोर्स इज, फोर्स यहाँ पर दिया हुआ था, एक्ट ऑन अ बॉडी द वर्क डन बाय द फोर्स अ डिस्प्लेसमेंट ऑफ इतना। तो आपसे पूछा गया था, तो इसका सही आंसर क्या जाएगा, सही आंसर जाएगा हमारे पास 17 का माइनस का 4 यूनिट आएगा। ठीक है, माइनस का 4 यूनिट। तो ऑप्शन नंबर यहाँ पर कौन सा जाएगा, ऑप्शन नंबर डी। 17 का ऑप्शन नंबर डी। चलिए इसके बाद 18 नंबर वाला क्वेश्चन पूछा गया था, अ स्प्रिंग ऑफ अ स्प्रिंग कांस्टेंट 800 न्यूटन पर मीटर हैज एन क्या है एक्सटेंशन ऑफ 5 सेंटीमीटर, द वर्क डन इन एक्सटेंडिंग इट फ्रॉम 5 सेंटीमीटर टू 50 सेंटीमीटर इज। तो कितना वर्क होगा। 18 का सही आंसर क्या जाएगा, 18 का सही आंसर जाएगा हमारे पास 8 जूल, यानी कि ऑप्शन नंबर बी। 18 का बी। 19 नंबर वाला क्वेश्चन पूछा गया था, इन अ सीसॉ वेयर शुड अ हेवियर पर्सन सीट टू बैलेंस विथ अ लाइटर पर्सन ऑन द अदर साइड। तो 19 का सही आंसर जाएगा हमारे पाइवट क्लोजर टू द पाइवट पॉइंट, यानी कि ऑप्शन नंबर ए। 19 का ऑप्शन नंबर ए। चलिए इसके बाद 20 नंबर वाला क्वेश्चन क्या पूछा गया था, व्हाट इज द यूनिट ऑफ टॉर्क। टॉर्क का यूनिट आपसे पूछा था 20 नंबर में, तो ये होता है आपका न्यूटन मीटर। तो ऑप्शन नंबर बी, 20 का ऑप्शन नंबर बी। चलिए इसके बाद आगे बढ़ते हैं। पूछा गया था 21 नंबर वाला, हु फॉर्मुलेटेड द लॉ ऑफ यूनिवर्सल ग्रेविटेशन। तो 21 का सही आंसर जहाँ हमारे पास क्या जाएगा, आइजक न्यूटन। 21 का सही आंसर ऑप्शन नंबर सी, आइजक न्यूटन। इसके बाद 22 नंबर वाला पूछा गया था, इफ द डिस्टेंस बिटवीन टू ऑब्जेक्ट इज डबल्ड हाउ डज द ग्रेविटेशनल फोर्स बिटवीन देम चेंज। तो क्या इससे चेंज होगा ग्रेविटेशनल फोर्स। तो 22 का सही आंसर क्या जाएगा, 22 का सही आंसर हमारे पास आ जाएगा इट बिकम 1/4, यानी कि ऑप्शन नंबर बी। ठीक है, चलिए 23 पूछा गया था, व्हाट इज द एस्केप वेलोसिटी ऑफ अर्थ। ठीक है, अप्रोक्सीमेटली पूछा है, एग्जैक्ट नहीं, ध्यान रखिएगा। तो सही आंसर क्या आ जाएगा हमारे पास 23 का, यानी कि 23 का। तो 11.2 किलोमीटर पर सेकेंड, यानी कि ऑप्शन नंबर डी। 23 का ऑप्शन नंबर डी। इसके बाद 24 नंबर वाला पूछा गया था, द ग्रेविटेशनल फोर्स बिटवीन टू ऑब्जेक्ट इज एफ इफ मेजर्स ऑफ बोथ द ऑब्जेक्ट आर हैव्ड क्या है हाफ विथ अल्टरिंग द डिस्टेंस बिटवीन देम द ग्रेविटेशनल फोर्स वुड बिकम। तो 24 का सही आंसर क्या जाएगा, सही आ जाएगा F/4, यानी कि फोर्थ भाग हो जाएगा। ठीक है, 24 का ऑप्शन नंबर सी। 24 का ऑप्शन नंबर सी। 25 पूछा गया था, विच ऑफ द फ्लोइंग मटेरियल इज मोस्ट इलास्टिक। मोस्ट इलास्टिक पूछा था। तो 25 का सही आंसर क्या जाएगा, स्टील, यानी कि ऑप्शन नंबर यहाँ पर आ जाएगा आपका ए। ठीक है, 25 का ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा सही आपका। ठीक है, स्टील।
इसके बाद 26 नंबर वाला पूछा गया था द रीस्टोरिंग फोर्स पर यूनिट एरिया इज नोन एज, तो इसको हम लोग क्या नाम से जानते हैं? तो 26 का सही आंसर रहेगा स्ट्रेस, यानी कि ऑप्शन नंबर सी। ठीक है, इसके बाद 27 नंबर वाला पूछा गया था विच अमोंग द फॉलोइंग फोर्सेस इज डेवलप्ड ड्यू टू रेजिस्टेंस ऑफ अ फ्लूइड फ्लो, तो 27 का सही आंसर क्या जाएगा? ऑप्शन नंबर ए, यानी कि विस्कोस फोर्स। ठीक है, 27 का कौन सा? 27 का ऑप्शन नंबर ए। चलिए 28 नंबर पूछा गया था स्मॉलर द एरिया ऑन विच द फोर्स एक्ट्स ग्रेटर इज द इम्पैक्ट दिस कॉन्सेप्ट इज नोन एज, तो इस कॉन्सेप्ट को किस नाम से जानते हैं? तो सही आंसर आ जाएगा प्रेशर, यानी कि ऑप्शन नंबर बी। ठीक है, 28 का ऑप्शन नंबर बी। 29 नंबर वाला पूछा गया था इंसेक्ट्स आर एबल टू रन ऑन द सरफेस ऑफ वाटर बिकॉज, तो किस कारण? आपको कारण बताना है। 29 का सही आंसर जाएगा ऑप्शन नंबर ए, यानी कि सरफेस टेंशन मेक्स इट्स सरफेस बिहेव एज एन इलास्टिक मेम्ब्रेन। ठीक है, तो 29 का ऑप्शन नंबर ए। इसके बाद 30 नंबर वाला क्वेश्चन क्या पूछा गया था? हाइड्रोलिक लिफ्ट वर्क ऑन द बेसिस ऑफ, किस पे वर्क करता है? तो 30 का सही आंसर आ जाएगा पास्कल्स लॉ। ठीक है, पास्कल्स लॉ। ठीक है, तो 30 का ऑप्शन नंबर बी, 30 का ऑप्शन नंबर बी। इसके बाद 31 नंबर वाला पूछा गया था व्हेन वाटर इज हीटेड फ्रॉम 0 डिग्री टू 4 डिग्री सेल्सियस द वॉल्यूम ऑफ वाटर इज, क्या होगा? ये पूछा गया था। 31 का सही आंसर क्या जाएगा? ऑप्शन नंबर बी, यानी कि डिक्रीज होगा। ठीक है, ऑप्शन नंबर बी, यानी कि डिक्रीज होगा। इसके बाद 32 नंबर बोला विच इज द फास्टेस्ट मोड ऑफ ट्रांसफर ऑफ हीट, हीट का फास्टेस्ट मोड पूछा ट्रांसफर का। ठीक है, 32 का सही आंसर आ जाएगा रेडिएशन। ठीक है, रेडिएशन, रेडिएशन। ठीक है, ऑप्शन नंबर यहाँ पर हो जाएगा आपका सी, 32 का सी, रेडिएशन। इसके बाद 33 पूछा गया था व्हाट इज द एवरेज काइनेटिक एनर्जी ऑफ अ गैस मॉलिक्यूल एट एब्सोल्यूट टेम्परेचर टी, तो 33 का सही आंसर क्या जाएगा? 33 का सही आंसर जाएगा हमारे पास 3/2 kT, यानी कि ऑप्शन नंबर ए, 33 का ऑप्शन नंबर ए। इसके बाद 34 नंबर वाला पूछा गया था विच ऑफ द फ्लोइंग प्रॉपर्टीज कैन नॉट बी यूज टू डिस्क्राइब द स्टेट ऑफ अ सिस्टम, तो 34 का सही आंसर क्या जाएगा? ऑप्शन नंबर डी, यानी कि यूनिवर्सल गैस कांस्टेंट, 34 का डी। इसके बाद 35 नंबर वाला पूछा गया था इन SHM द रिस्टोरिंग फोर्स इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू, किसका डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है? तो 35 का सही आंसर क्या जाएगा? 35 का सही आंसर जाएगा हमारे पास डिस्प्लेसमेंट, यानी कि ऑप्शन नंबर बी, 35 का ऑप्शन नंबर बी। इसके बाद देखिए 36 नंबर वाला पूछा गया था इन एन एडियाबेटिक प्रोसेस विच ऑफ द फ्लोइंग क्वांटिटीज रिमेन कांस्टेंट, तो 36 का सही आंसर जाएगा ऑप्शन नंबर डी, यानी कि नॉन ऑफ दीज, इनमें से कोई भी नहीं होगा। ठीक है, 36 का क्या आएगा? 36 का हमारे पास ऑप्शन डी आएगा, नॉन ऑफ दीज। इसके बाद 37 नंबर वाला इन SHM द मैक्सिमम वेलोसिटी अक्योर्स एट, तो 37 का सही आंसर क्या जाएगा? द इक्विलिब्रियम पोजीशन, यानी कि ऑप्शन नंबर ए। ठीक है, 37 का ऑप्शन नंबर ए। इसके बाद 38 यानी कि 38 नंबर वाला क्वेश्चन पूछा गया था द रिस्टोरिंग फोर्स इन SHM इज ऑलवेज, तो ऑलवेज क्या होता है? ये होता है अपोजिट टू द डायरेक्शन ऑफ मोशन, यानी कि ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा आपका करेक्ट, 38 का ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा करेक्ट। इसके बाद 39 नंबर वाला क्वेश्चन पूछा गया था व्हाट इज द SI यूनिट ऑफ फ्रीक्वेंसी, फ्रीक्वेंसी का SI यूनिट आपसे पूछा था, तो सही आंसर हो जाएगा हर्ट्ज, जिसको कि हम लोग HZ से डिनोट करते हैं, 39 का ए। इसके बाद लास्ट क्वेश्चन आपसे पूछा गया था द स्पीड ऑफ अ वेव इज डिटरमाइंड बाय द प्रोडक्ट ऑफ इट्स, तो कैसे डिटरमाइन करते हैं? तो सही आंसर हो जाएगा वेवलेंथ एंड फ्रीक्वेंसी, यानी कि ऑप्शन नंबर बी। लास्ट क्वेश्चन 40 नंबर का आ जाएगा सही आंसर हमारे पास ऑप्शन नंबर बी। तो 40 क्वेश्चन का मैंने आपको आंसर एक एक करके बता दिया, 100% सही आंसर आपको बताया गया है। तो मैच करके कमेंट सेक्शन में कमेंट करके बताइए, कमेंट कीजिए सभी स्टूडेंट की आपका कितना सही हुआ है 40 क्वेश्चन में से। इसके बाद आपको केमिस्ट्री का भी आंसर की मिलेगा, उसको भी आप लोग मैच कर लीजिएगा। चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, वीडियो को लाइक कर दीजिए और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिएगा। चलिए मिलते हैं अगला वीडियो में, तब तक के लिए टाटा बाय बाय, सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो। केमिस्ट्री का भी आंसर की आपको 5 मिनट के अंदर मिल जाएगा।